कर मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। एक तो आपको पता होगा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। अभी नौकरियों के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो बीते साल दिसंबर 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में लगभग 5 लाख रिक्तियां खाली पड़ी है और सरकारी विभागों में टोटल देखा जाए तो 6 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं, जिन पर सरकारी नौकरियां भर्तियां निकालने की जरूरत है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो अंतरिम बजट में भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट 4 सेक्टर पर फोकस है, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसानों पर। देखा जाए तो बजट में कुछ खास ऐलान इस बार हमें देखने को मिले नहीं है, लेकिन आइए फिर भी देखते हैं कि अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुई है। एक तो सबसे पहला अच्छा अनाउंसमेंट किया गया बजट में, नीट देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। देश भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इनके लिए एक समिति भी बनेगी। मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए भी समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी बना रही है, क्योंकि अगर देश में मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है देश में एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ेगी, तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरी के क्षेत्र में पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 IIT, 16 ट्रिपल IT और 7 IIM और 15 एम्स और साथ ही 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की है। लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का भी फायदा हुआ और युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया गया। 3000 नए ITI खोले गए हैं, 54 लाख युवाओं को जिनसे प्रशिक्षित किया गया है। अभी के बजट में एक और अनाउंसमेंट किया गया, युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना भी बनाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत ट्रेनों में बदला जाएगा, जिससे भी प्राइवेट क्षेत्र में कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी और साथ ही नए मेडिकल कॉलेज तो खुलेंगे। इसके अलावा PM श्री योजना में स्कूलों के लिए भी 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया सरकार ने, जिनसे स्कूलों को सुधारा जाएगा, स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। तो अब MBBS में एडमिशन पाने के लिए मारामारी नहीं होगी। जाहिर सी बात है ज्यादा कॉलेज खुलेंगे, ज्यादा एडमिशन होंगे तो थोड़ी फीस भी कम होगी। अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा और रोजगार को लेकर कुछ और घोषणाएं देखिए आप। अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कि कोष बनाया जाएगा और ये जो कॉर्पस यानी कोष होगा ये 50 साल तक युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करेगा, यानी युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा 50 साल तक के लिए। अगर आप कोई नया काम धंधा बिजनेस शुरू करते हो, अपने नए इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया पर काम करते हो, तो बजट में सरकार ने ये भी बड़ी घोषणा कर दी है और इस कॉर्पस यानी कि कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा जाएगा। तो ये देखा जाए तो युवाओं के लिए कुछ अच्छे ऐलान हुए हैं इस बार के बजट में। बाकी नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में कितने पद खाली है देख सकते हैं आप। रेलवे और डिफेंस में भी लगभग 4 लाख पद खाली हैं, जिन पर जल्द ही सरकार भर्तियां निकालेगी, गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज आएगी यानी नौकरियां निकलेगी। तो जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जरूर जारी रखें और भी जैसे ही कोई नई सरकारी भर्तियों को लेकर अपडेट आता है, जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली थी और भी आपको पता होगा मैं आपको आए दिन DLS न्यूज चैनल पर सुबह का जो मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज